मिर्जापुर में गुड्डू पंडित की छोटी बहन डिम्पी की क्या है रियल लाइफ स्टोरी, और ऐसी कौन सी खेती है जिसे करके भारत में लोग करोड़ों की कमाई कर रहे हैं, और कैसे और क्यों पकड़ा जाता है जायंट ऑक्टोपस को, और क्या सच में प्यार अंधा होता है, और कोका कोला और पेप्सी में कौन है बेस्ट, पता चलेगा आज की वीडियो में। तो जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। नंबर 1 दोस्तों, मिर्जापुर वेब सीरीज में गुड्डू पंडित की छोटी बहन डिम्पी तो आपको याद ही होगी, पर क्या आप जानते हैं कि इस सीरीज में डिम्पी का किरदार निभाने वाली ये अभिनेत्री कौन है? मिर्जापुर वेब सीरीज में गुड्डू पंडित की छोटी बहन डिम्पी पंडित का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का रियल नेम हर्षिता गौर है। इस सीरीज में डिम्पी सिंपल से सूट में नजर आई थी, लेकिन असल जिंदगी में डिम्पी कितनी बोल्ड है और ब्यूटीफुल है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। अभिनय के क्षेत्र में आने से पहले हर्षिता मॉडलिंग करती थी। इन्होंने टीवी शो साड्डा हक से करियर की शुरुआत की। इस शो से उन्हें युवाओं के बीच काफी मशहूर कर दिया। शो हिट होने के बाद हर्षिता कई विज्ञापन फिल्मों में नजर आई। हर्षिता का जन्म दिल्ली में हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई नोएडा के एमिटी यूनिवर्सिटी से पूरी की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान उन्हें साड्डा हक का ऑफर मिला। पढ़ाई के खत्म होने के बाद ही उन्होंने अभिनय के क्षेत्र में आगे बढ़ने का फैसला लिया। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि किसान अब बांस की खेती करके करोड़ों की कमाई कर सकते हैं? इतना ही नहीं, भारत सरकार ने व्यापक पैमाने पर खेती के लिए राष्ट्रीय बैम्बू मिशन भी बनाया है। लेकिन आपको बता दें कि बांस की खेती एक सीजन की खेती नहीं होती। इसके लिए आपको टाइम देना होता है। इसकी खेती में करीब 4 साल लगते हैं और चौथे साल में इसकी कटाई होती है। बांस के पौधे कुछ मीटर दूरी पर लगते हैं। कई किसान इसकी खेती के साथ ही बीच में आसानी से होने वाली कोई दूसरी खेती भी कर लेते हैं। इसमें 3 साल में औसतन 240 रुपए प्रति प्लांट की लागत आती है, जिसमें से सरकार भी आपकी मदद करती है। बांस की खेती के लिए आपको 120 रुपए प्रति प्लांट सरकारी सहायता देती है। बांस की 136 प्रजातियां होती हैं, इसलिए खेती शुरू करने से पहले आपको बांस की किस्मों की जानकारी लेनी होगी। इसके बाद आपको ये तय करना होगा कि आप किस तरह के बांस लगाना चाहते हैं। नंबर 3 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जायंट ऑक्टोपस को कैसे पकड़ा जाता है और उसकी कटिंग कैसे की जाती है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। एक जायंट ऑक्टोपस का वजन लगभग 6 से 15 किलोग्राम तक होता है। मार्केट में 1 किलो जायंट ऑक्टोपस की कीमत लगभग $10 होती है। ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए सबसे पहले एक विशेष जाल में मछलियों को भरकर समुद्र में फेंक दिया जाता है। अब इस जाल में ऑक्टोपस फंस जाता है तो इसे बोट में ऊपर खींच लाते हैं। बोट से ऑक्टोपस को सीधे होटल में शेफ के पास कटिंग के लिए भेज दिया जाता है। शेफ सबसे पहले ऑक्टोपस के पैरों को एक तरफ करता है और गर्दन से काटकर ऑक्टोपस के सिर को अलग कर देता है। इसके बाद बारी बारी से ऑक्टोपस के सभी पैरों और मुंह को काटकर अलग कर दिया गया। इसके बाद इसे पकाकर परोसा जाता है। नंबर 4 दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर कैनथ फैजल को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप कैनथ की सफलता की कहानी जानते हैं? कैनथ फैजल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ एक फेमस मॉडल भी है। इनका जन्म साल 1996 को फैसलाबाद पाकिस्तान में हुआ था। कैनथ ने साल 2019 में एक ब्लॉगर के रूप में अपने YouTube चैनल कैनथ फैजल से अपना करियर शुरू किया। कैनथ एक टेक्सटाइल डिजाइनर भी है और साथ ही Mensa.in की CEO भी है। कैनथ ने फैजल खान से शादी की है, जो कि पेशे से एक पायलट है। रही बात कैनथ के फॉलोअर्स की, तो आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर कैनथ के 6 लाख फॉलोअर्स है और यूट्यूब चैनल पर इनके 4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। नंबर 5 दोस्तों, हाल ही में कुछ महीने पहले किरण राव और आमिर खान का तलाक हुआ है। आखिर कौन है किरण राव और क्या है इनकी रियल लाइफ स्टोरी, आइए जानते हैं। आमिर खान की दूसरी पत्नी होने के अलावा किरण ने स्क्रिप्ट राइटर, बॉलीवुड फिल्म निर्माता और फिल्म निर्देशक के रूप में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। किरण राव को गाते हुए भी देखा जा चुका है। किरण राव की नेटवर्थ के बारे में बात करें, इनका नेटवर्थ लगभग $20 मिलियन है। किरण की शादी साल 2005 में दिसंबर महीने के दौरान हुई। आमिर खान ने साल 2002 में अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता को तलाक देने के बाद इनसे शादी की। आमिर और किरण की मुलाकात लगान फिल्म के सेट पर हुई थी। इस दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ना शुरू हुई और फिर दोनों ने शादी कर ली। इस कपल का एक बेटा भी है जिसका नाम है आजाद राव खान रखा गया। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 6 दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी कि प्यार अंधा होता है। ये कहावत इस रूसी लड़की पर बिल्कुल सटीक बैठती है जिसका नाम इसाबेल है। इसने जाहिद अली खान से शादी की। आपको बता दें कि जाहिद अली खान की हाइट बहुत कम है। साथ ही जाहिद $740 मिलियन का मालिक है। इसाबेल बताती है कि ये लव एट फर्स्ट साइट है। जाहिद बेहद ही समझदार और नर्म दिल के व्यक्ति हैं। वो मुझसे प्यार करते हैं और मेरा ख्याल रखते हैं। मुझे उसके $740 मिलियन की कोई परवाह नहीं। मुझे इसके स्ट्रॉन्ग एंड अट्रैक्टिव कैरेक्टर से प्यार है।
दोस्तों मेरी तो आंखें नम हो गई सच्चे प्यार को देखकर। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 7, आजकल कोका कोला और पेप्सी हर दूसरा इंसान पीता है। वजह इन कोल्ड ड्रिंक्स का टेस्ट दिलचस्प होना है, और हो भी क्यों ना, आखिरकार ये ड्रिंक्स के क्षेत्र में इतनी पुरानी और विश्वास पात्र कंपनियां जो है, लेकिन टेस्ट के साथ इन राइवल कंपनियों की लड़ाई भी उतनी पुरानी है। ये कंपनियां हमेशा से आपस में टकराई है और ये लड़ाई आज भी जारी है। दोनों कंपनियों की लड़ाई कहना गलत होगा, क्योंकि दोनों कंपनियों के बीच तो जंग छिड़ गई थी जिसे कोला वॉर कहा जाता है। ये लड़ाई 70 के दशक से ही शुरू हो गई थी। कोला वॉर दिलचस्प इसलिए भी थे क्योंकि दोनों कंपनियों ने एक दूसरे को मात देने के लिए नई मार्केट स्ट्रेटजी पर काम किया था। आपको बता दें कि इस कोल्ड वॉर में पेप्सी कोका कोला के पीछे रही, क्योंकि दुनिया भर में कोक की हिस्सेदारी 42% है, जबकि पेप्सी की 30% ही। नंबर 8, दोस्तों इन दिनों चीन में एक शादी के दौरान अजीब चौंका देने वाला मामला सामने आया, जिसे सुनकर आप भी शायद चौंक जाएंगे। दरअसल चीन के जियांगसू प्रांत के सोझोउ में शादी के दौरान जब लड़के की मां की नजर होने वाली दुल्हन के हाथों पर पड़ी तो वो जोर जोर से रोने लगी। ओरिएंटल डेली की एक रिपोर्ट के अनुसार लड़के की मां ने दुल्हन के हाथ पर बर्थ मार्क देखकर पहचान लिया कि यह उनकी बेटी है जो बचपन में बिछड़ गई थी। इसके बाद लड़के की वर्तमान माता पिता से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि करीब 20 साल पहले लड़की उन्हें सड़क किनारे मिली थी, जिसके बाद उन्होंने उसे गोद ले लिया। होने वाली बहू खोई हुई बेटी होने के बावजूद ये शादी हो गई, क्योंकि महिला का बेटा गोद लिया हुआ बेटा था। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।